नमस्कार। अध्याय 11 विज्ञान में हमने बल एवं दाब के प्रथम चैप्टर में पढ़ा था कि बल क्या होता है तथा बल के कारण वस्तु की अवस्था एवं उसकी आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है। आज हम पढ़ेंगे बलों के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं और वे वस्तुओं पर किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम जानेंगे आज बलों के प्रकार। बलों के प्रकार। बल दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल। संपर्क बल वह बल जो दो वस्तुओं के आपस में संपर्क होने के कारण उत्पन्न होता है, संपर्क बल कहलाता है। जैसे पेशीय बल, घर्षण बल। पेशीय बल हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बाक्स ढकेलते हुए बालक, घोड़ा गाड़ी खींचता हुआ, बैल गाड़ी खींचता हुआ। पेशीय बल मानव और पशुओं की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न होता है। घर्षण बल वह बल जो दो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण बनता है, घर्षण बल कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वस्तु पर बल लगाने से वह बल की दिशा में गति करती है, किंतु घर्षण उसके विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए साइकिल पर बल लगाने पर वह आगे बढ़ती है, किंतु जब पैडल नहीं मारते तो रुक जाती है। वैसे ही फुटबॉल में यदि किक मारते हैं तो वह आगे बढ़ती जाती है, किंतु कुछ समय पश्चात वह रुक जाती है, क्योंकि उसके और ज़मीन के बीच घर्षण उत्पन्न हो जाता है। असंपर्क बल जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में ना हो और एक दूसरे पर बल का अनुभव करें तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल के लिए एक हम छोटी सी क्लिप देखते हैं जो इस वीडियो में आपको दिखाई देगी। आप सभी ने वह पिक्चर तो देखा ही होगा कि एप्पल पेड़ से एक आदमी के सिर पर गिर रहा है और वह आदमी सोच रहा है, यह एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और वह फेमस साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं होता, वरन यह वास्तव में विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वह छोटी हों या बड़ी हों, सब वस्तुएं एक दूसरे पर यह आकर्षण का बल लगाती हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस बल को प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। दूसरा, चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाले बल को ही चुंबकीय बल कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये क्षण चुंबक जिसको गोल पेंसिलों पर रखा गया है, ऐसी चुंबक के पास जब हम दूसरी चुंबक का समान ध्रुव लाते हैं तो वह पीछे की ओर जाती है, अर्थात प्रतिकर्षित होती है, और असमान ध्रुव लाते हैं तो वह आकर्षित होकर के उसकी ओर चिपक जाती है। इसमें चुंबकीय बल
कार्य कर रहा है। ठीक वैसे ही जब हम किसी एक नाल चुंबक के पास एक चुंबकीय पदार्थ अर्थात लोहे की कील को उस चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो वह चुंबक से आकर्षित होकर के उसकी ओर आती है और उसमें चिपक जाती है। इसको चुंबकीय बल कहते हैं। तीसरा, स्थिर विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यह विद्युत आवेश के कारण होता है। जब हम बालों में कंघी करते हैं तो उसमें भी आवेश आ जाता है और प्लास्टिक के स्केल को भी यदि बालों से रगड़ते हैं तो उसमें भी आवेश आ जाते हैं। इस आवेशित वस्तु के पास जब हम कागज़ के टुकड़े ले जाते हैं तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब हम इस आवेशित छड़ को यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएं और उसके पास दूसरी छड़ ले जाएं तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। यह विद्युत आवेश के कारण ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करती हैं। इनमें विद्युत बल उत्पन्न होता है। ये विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला है, इसलिए इस बल को ही हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमने अपने दैनिक जीवन में देखे हैं। नमस्कार।